बेटा तुझे समझाया था, तूने मेरी बात नहीं मानी। आखिर हमें मौत के सिकंजे में फंसा दिया। बेटा हम लोगों को मर जाने दीजिए, लेकिन आप ये दोनों हाथ नहीं कटाएंगे बाबूजी। नहीं बेटा नहीं, याद है जब तू माँ की गोद में था तुझे बिलापान जंगल में छोड़कर चला गया था। आज तक औलाद के लिए तड़पा था, लेकिन गले से ना लगा सका। और फिर एक तरफ मेरा औलाद और दूसरी तरफ दोनों हाथ नहीं चाहिए। मैं अपने दोनों हाथ कटा लूंगा, लेकिन औलाद को मरते हुए नहीं देख सकता। दादाजी, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? गलती हम दोनों ने की है दादाजी, हमें मर जाने दीजिए, लेकिन आप अपने हाथ मत कटाइए दादाजी। हम आपके बगैर नहीं रह पाएंगे दादाजी, हम दोनों को मर जाने दीजिए, आप अपने हाथ मत कटाना। बेटी मैं तो तुझे गलत समझकर पहला हुआ कहा था। आज हमें बेहद अफसोस है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो, मिटने को तैयार हो। तो ये बूढ़ा बाप तुम दोनों की खुशी के लिए अपनी गर्दन कटाने को तैयार नहीं। तेरी खुशी को छीन रहा है, लेकिन मैं तुम दोनों की खुशी छीनने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। और हाँ बेटे, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और दूर जाकर कहीं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, हमें छोड़ दो। नहीं पापा, नहीं बेटा नहीं, ये दरबार नहीं, ये गद्दारों का डेरा है। ये गद्दारों का डेरा है। इस हवेली के अंदर खून का गारा लगा है, हर एक ईंट पर खून का गारा है। बेटे पिताजी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं बेटे, ये मेरे हाथ ही काट लेंगे और तुम दोनों को मौत की घाट उठा देंगे, क्योंकि तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ये फैसला सोच समझ कर किया है। तुम दोनों निकल जाओ। मैं वचन दे चुका हूँ और इन गद्दारों का खाता और मेरा वचन बराबर होगा। तुम दोनों निकल जाओ। दुष्ट निठुर निर्दयी अत्याचारी दुराचारी व्यभिचारी निकृष्ट छली जमी देशी पाखंडी झूठा अन्यायी टहलगा स्वार्थ है फरोज कौम के बागी शैतानों कमतरीन की औलादों ठहर जाओ। घर बार खंडहर का किया तो कांपे जमीन और आसमां, धरती अभी फट जाएगी, डूब जाएगा जहां। याद है तूने इसी सांगा द्वारा धोखा दे करके
मेरे हाथों को कटवाया था, मैं जानता था, परंतु जुबान से नहीं कह सका। आज सांगा के हाथों को काटने जा रहा है। अगर सांगा के हाथ ही काटने हैं तो अभी तो मेरे पैर बचे हैं। पैरों को काटो कब्रिस्तान के ठेकेदारों, क्योंकि दूसरों की कब्र खोदना तो तुम लोगों का खानदानी पेशा बन चुका है। क्या बात है? महाराज, भगवान के परम भक्त मुनराज बाबा शक्ति दरबार में पधारे हैं। क्या बाबा शक्ति जी जी महाराज। हमारे राज दरबार में कहाँ है बेटा? उनके पास मुझे ले चलो। आइए महाराज। महाराज, बाबा शक्ति ठीक आपके सामने खड़े हुए हैं। मुनराज को सम्राट पदम सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। मुनराज, आज काफी दिनों से हमारे दिल के अंदर हार्दिक इच्छा थी कि हम बाबा शक्ति के दर्शन करेंगे, लेकिन प्रभु जब आपके दर्शन हुए तो आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा। वो भी एक सम्राट पदम सिंह तो, लेकिन आंखों का गलत उपयोग किया है। सम्राट विक्रम सिंह का खात्मा करके सारी व्यक्तित्व अपने कब्र में कर लिया। यही मेन कारण था जो तुम्हें आज नेत्रहीन होना पड़ा। नैन वही जो लगे हर को, बैन वही है सब विचारे, कान वही जो सुने प्रभु के, गुणवान वही भवपार उतारे, नाम वही जग छाए रहे, सर नाम वही प्रभु में तन गारे, ध्यान वही जो लगे जिसका सज्ञान वही जो विवेक विचारे। गीता में भी लिखा हुआ है और कहा गया है कि वत्या फलम शास्त्रो निर्वित्त पवित्र ज्ञानम पदीशतम तस्या जोर नृत्य स्नाकीदो नोज्वान जोर पिठ परस्पर। विद्या का फल है असत से निर्वित्त होना और अविद्या का फल है असत में प्रवृत्ति बना रहना। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग दशा में जानने या न जानने वालों में से पाए गए। यदि मूर्ख पुरुष के समान आप जैसे विद्वानों में असत की प्रवृत्ति बनी रह जाए तो विद्या का प्रत्यक्ष रूप से फल क्या होगा? कटे जगत में जब तक दूरी तत्व के सर्वस्यात् वाचाता, ईश्वर सबके समीप है, अंदर बाहर चुप होने में हमेशा ईश्वर से खौफ खाना चाहिए। लेकिन मुनराज, अगर आप चाहे तो हमारी आंखों में रोशनी आ सकती है। हाँ पदम जी, इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। तुम्हारी आंखों में पुनः रोशनी आ सकती है, मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है। जय माता की तरुण तांडी व भागीरथी माँ, अगर मैं सच्चे हृदय से ताउम्र तेरी पूजा अर्चना की हो तो इस पापी को उद्धार कर दे माँ, इसकी आंखों में रोशनी ला दे, क्योंकि तूने अनेक पापियों का उद्धार किया है, से उसी प्रकार से इसकी आंखों में रोशनी ला दे माँ। मैं पदम सिंह की आंखें ना मांग करके इस मुल्क के बादशाह की आंखें मांग रहा हूं। अगर इस मुल्क का राजा ही अंधा रहा फिर देश का संचालन कैसे होगा माँ? आज तक मेरा दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं गया माँ, इसकी आंखों में रोशनी ला दे, नहीं तो ये मानव जाति विश्वास करना छोड़ देगी। जय माता की। बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की, बाबा शक्ति की। तू नाच में नॉइस मिस्टर पदम सिंह, हमें तुम लोगों के कोई प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखों में रोशनी आ चुकी है, तुम देख सकते हो। क्या इन बच्चों को देख करके इनका विटनेस बतला सकते हो? क्या इनका परिचय दे सकते हो? क्यों नहीं गुरुदेव, ये तो सपेरा है और ये डाकू सांगा है। जिसे तुम एक रॉबर कहना चाहते हो, एक डाकू कहना चाहते हो, ये डाकू नहीं, फिर कौन है? ये सम्राट विक्रम सिंह का बेटा वीर शेर है।
जिसे तुम एक स्नेक चार्मर कहना चाह रहे हो, सपेरा कहना चाह रहे हो, ये सपेरा भी नहीं है, ये वीर सेन का ही बेटा चित्रसेन है। और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जो तुम्हारे इंस्टॉल टॉप में खड़ी है। ये राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले, राजघराने से संबंधित वीर सेन की धर्म पत्नी, जिसका नाम चित्रा है, जो अपने अंतर के लिहाज को बचाने के लिए अपने आप को वेदना के रूप में प्रकाशित कर रखी है। गुरुदेव, एक बार पुनः पूछो बताते गुरुदेव, ये कौन है? बेटा ये वीर सेन है। भैया 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 भैया, ये वही कमीना पलम सिंह है जिसने आपकी सारी सेना को मारकर, आपके पिताजी को मारकर आपकी हुकूमत को छीन लिया है। आप मुझे हुक्म दे, हम इस कमीने को ठहरो। देखा, चेला इतना मुड़ के लगा दिया हो ढेर, और बाबा बने गड़रिया चिलवे हुई के ढेर। संगत से बुनियावत है कि संगत से बुझ जाए, और बात फांस और तीसरी तबीयत भाव लिखा है। ये तुम्हारा वो नौकर है जिसकी औकात तुम्हारे देश से बड़ी मैथिल की भी नहीं हो सकती है, जो आज तुम्हारे सामने तुम्हारे सीने पे कल ले खड़ा हुआ है। ये तुम्हारी करनी का पकवान होता है, किसको मारने वाला है? अरे मानो तो हो तो वर्ण विचार, कृष्णा तेली कुमत तलवार, ममता डोमिन मद अहंकार, लालच लौटी लोभ चमार, इतने घट पियावते तुम्हार, और बाहर के धोए सब है बेकार, ये शक्ति कहे तो परिवार। धन्य गुरुदेव, आज आपने पाप करने से मुझे बचा लिया।